हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं काउंटिंग लाइंस का और सर्कल्स का। पिछले जो 2 वीडियोज़ आए हैं उसमें हम किए थे, सबसे पहले हम ट्रायंगल काउंटिंग, फिर हमने देखा स्क्वायर रेक्टेंगल का, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लाइन और सर्कल का काउंटिंग। बहुत ही आसान है, ये सबसे आसान है, क्योंकि अगर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं तो वो ट्रायंगल से बनते हैं, उसके बाद स्क्वायर और रेक्टेंगल से, और यहाँ पर लाइन से बहुत ही कम, और सर्कल से। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, इसीलिए ये काफ़ी लिमिटेड है। तो इसको इस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसको आप आसानी से कर पाओगे। तो बेसिकली हम जो करेंगे वो रहेगा हमारा स्ट्रेट लाइन का काउंटिंग। एक चीज़ ध्यान में देना, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर कर्व लाइन को काउंट मत कर लेना। जैसे मान लो इस तरह से रहेगा, इसको हमको काउंट नहीं करना है, हम बस करेंगे स्ट्रेट लाइन को काउंट, यानी कि यहाँ पर रहेगा पूरा सीधा। हो सकता है ये इंक्लाइंड भी हो सकता है ये वर्टिकल भी हो पूरा, है ना। इस तरह के लाइन होंगे, इसको हमको काउंट करना है कि किसी फिगर में कितने स्ट्रेट लाइन है। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्कल का। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, इसमें जो स्टेप्स होंगे, किसी भी फिगर का अगर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन काउंट करना आपको, तो उसमें आप सबसे पहले क्या करना है कि फिगर में आपको सबसे पहले काउंट करना है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। जितने सारे होंगे यहाँ पर लिख दो उसको। इसके बाद आप क्या करो, वर्टिकल, यानी कि जो खड़ा रहेगा उसको, यहाँ पर कितना होगा, हॉरिजॉन्टल में क्या आ जाएगा, इस तरह का लाइन, है ना, लेटा हुआ लाइन। और वर्टिकल में क्या होगा, इस तरह से खड़ा लाइन। और यहाँ पर एक रहेगा आपका इंक्लाइंड लाइन, ठीक है। इसमें रहेगा आपका कुछ इस तरह का इंक्लाइंड, या फिर इस तरह का, है ना। ये कितने आएंगे इसको भी आपको यहाँ पर लिखना है, और तीनों को जोड़ देना है। किसी भी फिगर में आपको बस यही स्टेप्स करने हैं फॉलो, इसके अलावा आप कुछ भी मत करना। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर रहे, आप क्या करो, सबसे पहले उसका हॉरिजॉन्टल को काउंट करो, वर्टिकल काउंट करो, इंक्लाइंड को काउंट करो, और सभी को जोड़ दो और आपका टोटल आंसर आ जाए। स्ट्रेट लाइन में इसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसको अगर हम कर लिए तो हमारा सोच समझो पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन हो गया। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल करेंगे इस पर, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा आपका ये टॉपिक, ठीक है। आगे चलते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर हम इस फिगर को देखें, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को, है ना। यहाँ पर कितने हैं, 1 और 2, सबसे नीचे ये रहा और ये सबसे ऊपर है, यानी कि यहाँ पर 2 हो गया। फिर हम वर्टिकल को देखेंगे, वर्टिकल यानी कि खड़ा लाइन, यहाँ पर एक ये रहा 2, और ये 3 और ये 4, यानी कि ये टोटल 4 हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इंक्लाइंड लाइन को देखेंगे। यहाँ पर देखो ये वाला एक इंक्लाइंड लाइन है, और यहाँ पर 2 इस तरफ से है, यानी कि यहाँ पर 3 ये हो गया। तो यहाँ पर कितने हो गए, 4 3 7 2 9, ठीक है। यहाँ पर आपका 9 आंसर हो गया। इस फिगर में अगर देखें, इस फिगर में वही काम करना है हमको। सबसे पहले क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को देखेंगे, फिर हम वर्टिकल, फिर देखेंगे इंक्लाइंड लाइन को, है ना। यही 3 स्टेप है, हर एक क्वेश्चन में आपको फॉलो करना है। इसके अलावा कुछ और सोचना ही नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर क्यों ना हो। हम बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं और यही चीज़ आपको करना भी है। जैसे कि यहाँ पर देखो, आप सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं, एक ये हो गया। देखो यहाँ पर इसको अलग और इसको अलग मत काउंट कर लेना, ये पूरा का पूरा एक ही लाइन है, ठीक है। तो ये एक रहा, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा, यानी कि टोटल यहाँ पर 5 लाइन हो गया। फिर हम देखेंगे वर्टिकल लाइन को। वर्टिकल लाइन में ये आ जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। यहाँ पर फिर 5 हो गया वर्टिकल लाइन। फिर हम क्या देखेंगे, इंक्लाइन लाइन को। और इंक्लाइन लाइन यहाँ पर कितना है, एक ये रहा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया नीचे, और ये दूसरा रहा, है ना, ये 2 हो गए। तो आपके यहाँ पर टोटल 12 स्ट्रेट लाइन हो गए। बहुत ही आसान होते हैं स्ट्रेट लाइन को काउंट करना, ठीक है। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर क्यों ना हो। इस फिगर को देखो, इस फिगर में भी बिल्कुल आसान है। सबसे पहला काम हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर इंक्लाइंड। देखो हम जो यहाँ पर लिख रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसको आपको लिखना नहीं है, आप सीधा कर देना, हॉरिजॉन्टल इतना हो गया, वर्टिकल इतना हो गया, और इंक्लाइंड इतना हो गया, और सभी को जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। 4 से 5 सेकंड काफ़ी होते हैं इसको करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल कितना है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। फिर देखो वर्टिकल लाइन, ये 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और यहाँ पर इंक्लाइन लाइन देखोगे, इंक्लाइन में क्या देखोगे, ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8,
ठीक है, 8 4 12 5 17। आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है ना। अगर आपको कहीं पर इस तरह के फिगर में कुछ इंक्लाइंड लाइन को काउंट करने में कुछ दिक्कत महसूस हो, आप क्या करो, सबसे पहले अगर इस तरह से जितने लाइन है उसको काउंट कर लो, है ना, और फिर इस तरह से जितने लाइन है उसको काउंट कर लो, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है कि मेरा कोई लाइन छूट ना जाए, तो इस केस में आप इसको फॉलो कर सकते हो कि यानी कि पहले इस वाले लाइन को काउंट कर लो, इस तरह के लाइन जितने भी होंगे, और इस तरह के लाइन जितने होंगे उसको काउंट कर लो बाद में, ठीक है। क्लियर है इतना। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं इस पर। जैसे कि ये है, ये भी बहुत ही सिंपल है। इसमें भी क्या करना है हमको, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करेंगे, 1 2 और ये 3 हो गया। फिर हम वर्टिकल करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 हो गया। और फिर हम इंक्लाइन करेंगे, यहाँ पर 1 2 और ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, है ना। 6 5 11 3 14, यहाँ पर हो जाएगा आपका टोटल स्ट्रेट लाइन। इस तरह से बहुत ही सिंपल होता है स्ट्रेट लाइन को काउंट करना। आगे और देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल को। अगर इस फिगर में देखो आप, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले 1 2 3 और 3 यहाँ पर वर्टिकल, यानी कि 6 हो गया हॉरिजॉन्टल पर प्लस वर्टिकल। अब यहाँ पर हम इंक्लाइन को देखेंगे, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर ये 3 हो गया, और ये 4 5 और यहाँ पर ये 6 हो गया, यानी कि टोटल यहाँ पर 12 आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। आपको लगेगा फिगर देख के कि ये कॉम्प्लिकेटेड है या फिर कुछ और है, ठीक है, लेकिन इसको जब करोगे आप, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल फिर इंक्लाइन को करोगे, तो आपको बहुत आसान लगेगा सॉल्व करना किसी भी क्वेश्चन को, है ना, स्ट्रेट लाइन का। इसके अलावा और कोई यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होगा ही नहीं। जैसे कि हम जब ट्रायंगल पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने कई सारे ट्रिक आपको बताए। जैसे कि फिगर ये कुछ था, तो इसमें अलग ट्रिक काम कर रहा था। अगर कुछ इस तरह का फिगर था, इसमें कुछ अलग ट्रिक काम कर रहा था। और भी देखे हमने टाइप्स, 4 5 तरह के टाइप्स देखे। लेकिन यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं, यहाँ पर बस एक ही टाइप है। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल और इंक्लाइंड सभी को जोड़ देना है फिर, ठीक है, यही काम करना है। देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल को। यहाँ पर अगर इस फिगर को देखो आप, तो यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल 1 2 3 और यहाँ पर एक 4, यहाँ पर 4 हो गया हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर वर्टिकल लाइन एक भी नहीं है। अब देखेंगे हम इंक्लाइंड लाइन को, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, ये 5, ये 6 और यहाँ पर एक 7, तो कितने हो गए टोटल 11, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया 11। एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पर इसको मिला दूँ ना, इसको अगर ये मैं इस तरह से करके मिला दूँ इसमें, तो भी आपका नंबर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये वही लाइन एक्सटेंड करके हम यहाँ पर इसको मिला सकते हैं। इस तरह से अगर लाइन आपका मिला दिया जाए तो, ठीक है। इन सभी चीज़ को ध्यान में रखना कि इसका भी आंसर 11 ही आएगा। अगर यहाँ पर हम इसको हटा दें तो भी आंसर इसका 11 आएगा, क्योंकि यही लाइन इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको बढ़ा दें, ठीक है ना, इस तरह से, तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12, ठीक है। इन सभी छोटी छोटी चीज़ को ध्यान में रखना है, कभी कभी मिस कर जाते हैं। अगर हम इस फिगर को देखें, तो इस फिगर में क्या है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 हॉरिजॉन्टल हो गया, 1 2 3, यहाँ पर 3 वर्टिकल हो गया। अगर हम इंक्लाइन को देखें तो यहाँ पर 3 और ये 3, यानी टोटल 6 है यहाँ पर, तो 6 6 12, यहाँ पर आपका आंसर हो गया। काफ़ी आसान है, 2-3 सेकंड भी काफ़ी होते हैं इसको करने के लिए, ठीक है। और इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ने में टाइम भी वेस्ट नहीं करना है ना। जैसे कि आप अगर मान लो कि सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह का क्वेश्चन है, वहाँ पर आप क्या करते हो, 4 से 5 लाइन क्वेश्चन पढ़ते हो, उसके बाद फिर उसको समझते हो, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हो। यहाँ पर आपको ना क्वेश्चन पढ़ना ना कुछ और पढ़ना, बस आपको ये देखना लाइन काउंट करने बोला है या फिर यहाँ पर ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोला है, उसको देखना और सीधा आप स्टार्ट करोगे, तो आप 3 से 4 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के। अब हम क्या करते हैं, ये देखो स्ट्रेट लाइन के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बाद में लगाएंगे, और ये कॉन्सेप्ट था स्ट्रेट लाइन का। अब हम देखते हैं सर्कल का, है ना, काउंटिंग ऑफ सर्कल। तो सर्कल क्या होता है बेसिकली, पहले समझ लो, है ना। ये लोकस ऑफ पॉइंट होता है, लोकस ऑफ पॉइंट, जो एक पॉइंट से फिक्स दूरी पर होता है सारे के सारे, है ना। जैसे यहाँ से अगर देखोगे आप, तो ये यहाँ से यहाँ फिक्स दूरी पर है हर तरफ से, जिसको हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सर्कल हो गया। तो सर्कल में यहाँ पर हम कोई ट्रिक यूज नहीं करेंगे। सर्कल में काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप सीधा फिगर को देखकर बता सकते हो कि इसमें कितने फिगर हैं, ठीक है, कितने सारे सर्कल हैं। काफ़ी आसान होगी, स्ट्रेट लाइन से भी आसान है। स्ट्रेट लाइन में भी आप क्या करो, पहले वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल फिर इंक्लाइन को काउंट कर रहे हो। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर सीधा फिगर को देखना है, उसमें से बताना कितना सर्कल है, सॉरी। इस तरह से आप इसको और आसान तरीके से कर पाओगे, ठीक है। देखते हैं इसमें आगे कुछ क्वेश्चन को, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपका ये क्वेश्चन रहा, इसमें पूछा है कि आपके सामने कितने सारे इसमें सर्कल है, ठीक है ना। आप क्या करो, यहाँ पर देखो, ये एक तो पहला लेयर ये बाहर वाला है ना, ये वाला लेयर बना एक पहला,
फिर इसके बाद अंदर में ये दूसरा लेयर है सर्कल का, और यहाँ बीच में एक सर्कल है, यही है। इसको क्या करोगे, काउंट करोगे, देखो यहाँ पर 1 2 3 और 3 इधर, यानी कि 6 हो गया पहले लेयर में। फिर दूसरे लेयर में देखो 1 2 3 और 3 6, दूसरे लेयर में भी 6 सर्कल है यहाँ पर, और एक यहाँ पर बीच में सेंटर पर है, ठीक है। और यहाँ पर एक बीच में सेंटर पर, कितने हो गए, यहाँ पर 13 आपका टोटल सर्कल हो गया, ठीक है ना। तो आप इसमें देखो कुछ भी ट्रिक यूज नहीं करना, ट्रिक के भरोसे अगर जाओगे आप तो और गलत कर बैठोगे। फिगर देखो, सीधा काउंट करो और उसका आंसर दो, क्योंकि ये ऐसा चीज़ ही है। यहाँ पर हम ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं, ट्रायंगल में हम काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को यूज किए, वहाँ पर ट्रिक वगैरह था, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे टाइप के बनते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेंगे जहाँ पर आपको ट्रिक का जरूरत पड़े। आप क्या करो, सीधा यहाँ पर ऊपर वाले में 12 वाले लेयर में 6 यहाँ पर सर्कल है, इसके अंदर वाले में 6 सर्कल यहाँ पर, और एक सेंटर पर है यहाँ पर सर्कल, तो सभी को जोड़ दिए, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 13 टोटल, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को। अगर हम इस फिगर में देखें तो यहाँ पर देखो, इसमें 3 सर्कल है यहाँ पर, है ना, इसमें 3 सर्कल है यहाँ पर, और ये कितने हैं, 4, तो 4 या 12 सर्कल हो गए, ठीक है। अब बचे कौन से, ये बचे 1 2 और ये 1 3, और यहाँ पर 1 4 1 5, तो 12 5 17 हो गए, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर 17। काफ़ी आसान होता है, देखने में क्या लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है ना फिगर देख के, लेकिन ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है। ये मैनुअली 3 से 4 सेकंड काफ़ी होते हैं, ठीक है ना, अगर आप जितना ज़्यादा प्रोसेस कर पा रहे हो डाटा को। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को। इसमें देखो, इसमें भी क्या करना, हमको डायरेक्ट काउंट करना है। बस आप क्या करो ना, जैसे कि कुछ लोग जो है ना, ये बीच वाली ये सर्कल है, इसको भूल जाते हैं। मिस्टेक इसमें क्या होगा कि आप किसी को इग्नोर कर बैठोगे, है ना, वही हमको ख़त्म करना है, वो प्रैक्टिस के साथ अपने आप हो जाएगा। यहाँ पर जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये 6 इधर है, ये टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। फिर यहाँ पर अंदर में यहाँ पर 6 और 1 7 है, ठीक है, और यहाँ पर एक ये वाला और एक ये वाला बड़ा वाला, 2 यहाँ पर हो गया, 7 2 9 और 12 और 9 कितना हो गया, 21 आपका टोटल यहाँ पर सर्कल हो गया। आंसर हो गया। काफ़ी आसान था, काफ़ी आसान, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर हम इस फिगर को देखें तो इस फिगर में आपके सामने क्या है, यहाँ पर देखो आप पहले, इसमें 3 सर्कल है और ये 3 ऐसे ऐसे थे, यहाँ पर 9 हो गया टोटल। अब हमारे पास बचा क्या, ये यहाँ पर जो इसके बीचों बीच ये 4 4 है, यही बचा हमारे पास। तो यहाँ पर देखो ये 3 है और यहाँ पर ये 3 है, 3 3 6 हो गया, और ये बीच में 4 है, ठीक है, 6 4 10 19, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ इसीलिए हमको लग रहा है 10 से 15 सेकंड, ठीक है। आप इसको करोगे 3 से 4 सेकंड में, ये आपके लिए काफ़ी है, मोर देन इनफ टाइम है 3 से 4 सेकंड करने के लिए इसको, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो गया 19। इस तरह से आप सर्कल के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ना ही स्ट्रेट लाइन कुछ दम है स्ट्रेट लाइन में, ना ही कुछ दम है यहाँ पर सर्कल में, दोनों काफ़ी आसान टॉपिक हैं, इसको हम कर लिए। अब आगे का जो टॉपिक होगा हमारा, ठीक है, आगे के टॉपिक में हम करेंगे काउंटिंग ऑफ क्यूब्स। काउंटिंग ऑफ क्यूब्स हम इसमें देखेंगे कि क्यूब्स को कैसे काउंट करते हैं। ये तो सबसे सिंपल है ना, इसको आप अभी काउंट कर लोगे, थोड़ा सा हम करेंगे इसमें लेवल अच्छा सा, ठीक है। और फिर हम आपसे पूछेंगे कि एडजेसेंट साइड, वो हम अगले में देखेंगे वो क्या होता है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। इसमें हो गया आपका लाइन और सर्कल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगले वीडियो में देखते हैं हम काउंटिंग ऑफ क्यूब्स के बारे में। थैंक यू सो मच।